तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि दो हॉर्न लगाने वाले हैं। किसी भी बाइक में टू हॉर्न फिट करने वाले हैं, तो दो हॉर्न फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक बाइक के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, दो हॉर्न लेने पड़ेंगे जो कि 12 वोल्ट के होने चाहिए। 12 वोल्ट के होने चाहिए। किसी भी दुकान से आप परचेज़ कर सकते हैं ये हॉर्न। आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं और अपनी गाड़ी में असेंबल कर सकते हैं। तो असेंबल करवाने के ही केवल चार्जेस पड़ते हैं। जैसे आपने ख़रीदा 150 रुपये के दो हॉर्न, तो असेंबल करवाइए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। तो आपके मैं 50 रुपये बचाने के लिए ये असेंबलिंग की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि फ्रेंड्स भी ने भी पूछा और कई लोगों ने पूछा कमेंट करके कि आप जो है असेंबल की इसकी वायरिंग पूरा डाटा बताइए। तो आज हम लोग वही डाटा जानने वाले हैं और वायरिंग को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटी सी बाइक दिखाई पड़ रही होगी, जो कि मैं एक और बना लेता हूँ। आपको अच्छी नहीं लग रही होगी वाली बाइक, थोड़ी सी वैसे भी बेकार टाइप की बन गई। तो ये एक बाइक है, मान लीजिए। हाँ, तो ये एक बाइक है और अभी क्या हुआ है कि इसमें हम लोग असेंबल करने वाले हैं दो हॉर्न। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो यहाँ से एक जो हॉर्न लगा रहता है बाइक में, उसमें दो वायर लगे रहते हैं, दो ऐसे क्लिप लगी रहेंगी। आपको उन दोनों क्लिप को निकालना होगा और जहाँ से आप 12 वोल्ट का हॉर्न ख़रीदेंगे वहाँ से आप कह दीजिएगा कि टू हॉर्न इंस्टॉल वाली वायरिंग दे दीजिए। तो उस वायरिंग में क्या होगा, एक ऐसी क्लिपें बनी रहेंगी, ऐसे करके एक क्लिप रहेगी और इसी से एक अटैच एक और क्लिप बनी रहेगी, ऐसी और एक ऐसी, और इसी से एक अटैच एक और क्लिप लगी रहेगी जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की रहेगी। तो इसी से अटैच एक और क्लिप बनी रहेगी जो थोड़ा डिफरेंट टाइप की होगी। तो जैसा कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की होगी। तो यहाँ से आपको ये दोनों क्लिप हटानी रहेगी और ये वाली जो क्लिपें रहेंगी सबसे साइड कॉर्नर की, इनको इसमें इंस्टॉल करनी रहेगी। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी प्लग टाइप का रहेगा। ये अब थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, आप चिंता ना करिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आपको साफ साफ पता चल जाए। तो ऐसे करके एक क्लिप टाइप की रहेगी बड़ी सी, उसमें ऐसे ऐसे बना रहेगा। और ये वाली जो क्लिपें रहेंगी वो थोड़ी सी लंबी टाइप की रहेगी, उसमें वायर निकली रहेगी। तो आपको ऐसे ही एक दोनों को प्लग करना होगा। तो ये कोई भी कलर की हो सकती है और ये रेड कलर की, अक्सर करके रेड वाली जो है प्लस पॉइंट होता है और ब्लैक वाली माइनस पॉइंट होता है। तो इसका आपको विशेष करके ख्याल रखना होगा। तो सबसे पहले इंस्टॉल की बात करते हैं। तो इंस्टॉल के लिए आपको क्या करना होगा, जो दोनों हॉर्न हैं उनमें से दो दो क्लिपें निकली होंगी, उन दोनों क्लिपों में आपको एक एक क्लिप लगानी होगी कुछ इस प्रकार। और फिर अगर आप क्लिप नहीं लगाते हैं तो वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वायर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वायर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप एक एक वायर ज्वाइंट कर लेंगे, सब में बड़े बड़े थोड़े वायर ज्वाइंट कर लेंगे। तो अभी क्या करना होगा, ये वाला जो वायर होगा, जो प्लस पॉइंट का वायर होगा और एक माइनस पॉइंट का, कोई भी आप प्लस और माइनस बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी वायर को प्लस माइनस बना सकते हैं। आप सोच लीजिए कि ये वाला एक प्लस है और एक ये वाला माइनस है, और अगर आप चाहते हैं तो ये वाला प्लस सोच लीजिए और ये वाला माइनस सोच लीजिए, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, दोनों तरफ से बजने लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्लस वाला जो पॉइंट होगा उसमें भी ऐसे ही दूसरे वाले हॉर्न में भी प्लस वाला पॉइंट को इंस्टॉल करना होगा, मतलब शॉर्ट करा देना होगा। उसके बाद ये जो माइनस वाला पॉइंट है इसको भी शॉर्ट करा देना होगा। तो अभी आपके पास ये तो एक दोनों हॉर्न को आपस में आपने ज्वाइंट कर लिया, कुछ इस प्रकार ज्वाइंट हो गया। अब क्या करना होगा, अपने बाइक से कैसे इंस्टॉल करना होगा, तो जहाँ पर भी ये दोनों को हॉर्न को फिक्स करना होगा वहाँ से आप एक बोल्ट के थ्रू टाइट कर लीजिएगा, उसके बाद ये तो आपका हॉर्न इंस्टॉल हो गया, केवल इसमें पूरे मतलब दोनों हॉर्न एक साथ हो गए। अब क्या करना होगा, इसमें सप्लाई डालना होगा। तो सप्लाई डालने के लिए क्या करना होगा, ये जो प्लस वाला पॉइंट है इसमें से एक वायर निकाल लीजिएगा और जो माइनस वाला पॉइंट है इसमें से एक वायर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमको एक एक वायर मिल गई। अब जब एक एक वायर मिल गई है तो बाइक जो है, मेरी जो बाइक है, इसमें मैंने आपको बताया कि दो वायर निकल रहे थे, प्लस और माइनस जो है बाइक से निकल रहे थे। तो अक्सर करके देखिएगा कि रेड कलर का जो वायर होगा वो प्लस वाला होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और यहाँ पर जो
ब्लैक या ग्रे कलर का वायर होगा वो निगेटिव टर्मिनल होगा। तो अभी क्या करना होगा, यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो बाइक से प्लग निकाला, एक हॉर्न लग करके आता है कंपनी के साथ, उसमें से जो प्लग निकाला, अब क्या करना होगा, इसको ला करके इसमें असेंबल कर देना होगा और इसको ला करके इसमें असेंबल कर देना होगा। जो प्लस पॉइंट होगा, जो माइनस पॉइंट होगा, उसमें असेंबल कर देना होगा और आपके आसानी से हॉर्न तैयार हो जाएंगे। अगर आप भोंपू वाला हॉर्न लगाते हैं या बहुत ही ज़्यादा लाउडली हॉर्न लगाते हैं तो आपको एक रिले इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो कि 5 पिन की रिले होती है। फ्रेंड, जैसा कि अभी तक का आपने देखा कि इस वीडियो में कि आपको 2 हॉर्न इंस्टॉल करना सिखाया गया। अभी क्या है कि कोई भी लाउडली हॉर्न या फिर भोंपू वाला हॉर्न या फिर कोई भी अन्य हॉर्न इंस्टॉल करना हो, जैसे बड़े बड़े हॉर्न इंस्टॉल करने हो जो 12 वोल्ट की सप्लाई से चलते हैं लेकिन उनके वॉट अलग रहते हैं, तो आपको यहाँ पर रिले की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक रिले है जो कि मैंने बना रखा है पूरी, ऐसे करके एक रिले आपको बड़ी सी मिलेगी, ब्लैक कलर की, कुछ इस प्रकार होगी, कुछ इस प्रकार आपको एक रिले मिलेगी जो कि मार्केट में 50 से 60 रुपए के बीच में उपलब्ध रहती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको 2 हॉर्न इंस्टॉल करना सिखाया, तो आपको रिले का भी कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है। तो कुछ इसमें इस तरीके की टांगें बनी रहती हैं, 3-4 टांगें रहती हैं। तो यहाँ पर जो 4 टांगें देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं उनके लिए। अगर वो नहीं आप लगाएंगे, जैसे ये आप नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी बाइक में, तो आपके बाइक की जो वायरिंग है वो जलने की संभावना रहेगी। उसके बाद वो जो हॉर्न है वो लाउडली नहीं बजेगा और अच्छा नहीं बजेगा। तो उसके लिए आपको ये रिले की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 भोंपू वाले हॉर्न लेना होगा, जो कि आपको मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। तो 2 भोंपू वाले हॉर्न लेना होगा आपको सबसे पहले। उसमें से 2 तारें निकल रही होंगी, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट। जैसा कि मैं आपको थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आप घबराइए ना, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो प्लस पॉइंट को है एक साथ शॉर्ट कर लेना होगा और ये जो माइनस पॉइंट है इनको भी एक साथ शॉर्ट कर लेना होगा। शॉर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिलेगा, एक माइनस पॉइंट मिलेगा। उसके बाद क्या करना होगा, अपनी जो बाइक की 2 वायरें हैं जिसमें आपको फिट करना है, जैसा कि जो कंपनी के साथ हॉर्न लगे आते हैं तो उसमें से 2 तार निकल रहे होंगे, आपने देखा होगा कुछ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभी बाइक की तरफ चलते हैं। ये वाली जो मैंने आपको बात बताई इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। एक बात और जान लीजिए, आपको बाइक का जो साइड पल्ला होता है जहाँ पर बैटरी लगी रहती है, वहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट दिख जाएगा। ये बैटरी जो लगी रहती है बाइक में, उसका प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो ऐसी कर क्लिप जो बनी हुई है, एक टांग सबसे नीचे की ओर रहेगी, ऐसी करके बनी रहेगी। मतलब जो है जिस तरीके टांग बनी हुई है वैसे ही मैंने इसमें बनाई है, एकदम सिंपल थी। तो आप देख लीजिए। तो यहाँ से एक प्लस पॉइंट उठा करके आपको बैटरी में लगाना होगा। ये वायरिंग डायग्राम है, अगर आपको इसमें कोई भी चूक हो जाती है तो फिर आपकी दिक्कत होने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक प्लस पॉइंट उठा करके इस टांग में लगानी होगी, बल्कि इस टांग में ना लगाइएगा आप। ये जो तिरछी टांग दिख रही है इसमें ना लगाइएगा, इसमें ही लगाइएगा। जो खड़ी टांग दिख रही है इसमें लगाइएगा। फिर आपको क्या करना होगा, जो ये दोनों जो क्लिपें निकल रही हैं, जो बाइक से क्लिपें निकल रही हैं, इनको क्या करना होगा, एक ये वाली टांग में ले जाके लगाइएगा और दूसरी वाली टांग में ले जाके लगाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये दोनों जो क्लिपें निकल रही थी, एक इस टांग में और एक इस टांग में, शॉर्ट हो गई है बीच में, लेकिन इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा, इसको अलग अलग। इसमें कोई माइनस प्लस का कोई भी लोचा नहीं है, आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी में भी कोई भी वायर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो माइनस पॉइंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ये जो माइनस पॉइंट है किसी भी बोल्ट में, तो थोड़ा सा आपको ये वाली वायर पे, थोड़ा माइनस वाली वायर पे ध्यान देना होगा। तो ये जो माइनस वाली वायर है आपको किसी भी, जी हाँ, बाइक के किसी भी बोल्ट में टाइट कर देना होगा। चाहे तो जहाँ पर आप हॉर्न को टाइट कर रहे थे वहीं पर इस वायर को ले जा करके टाइट कर दीजिए, और ये जो प्लस पॉइंट है इसको ले जा करके आप इसमें लगा दीजिए। तो अभी आपको ये दोनों, तो आपको एक सवाल उठ रहा होगा कि इसमें से प्लस और माइनस पॉइंट कैसे पता करें। तो आपको मैंने समझाया कि आप किसी भी एक वायर को प्लस मान लीजिए और किसी भी एक वायर को माइनस मान लीजिए। तो आपको ये सिंपल सा डायग्राम कैसा लगा, तो फिर से मैं आपको समझा दूं
एक वायर बैटरी से लेकर के आइएगा, यहाँ पर टच करा दीजिएगा। और ये दोनों कमांड क्लिपें हैं जो कि आपके हॉर्न की बटन की क्लिपें हैं, जो कि आपके बाइक में पहले से दे रखी हैं उन दोनों को। और एक वायर आप यहाँ पर लेकर के आएंगे, हॉर्न में लगा देंगे, और एक वायर आपको किसी भी बोल्ट में माइनस पॉइंट टाइट कर देना है। अभी बात रही इसकी, उसके बाद आपको कोई भी बड़े से बड़ा हॉर्न या छोटे से छोटा हॉर्न इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। हाँ, अब फ्रेंड आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जैसा कि आपने कभी ये वाली अगर रिले लगाई और आपने जब बटन दबाया तो इस रिले के अंदर से चट चट की आवाज़ आ रही है, और तो आप घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको सलूशन देने वाला हूँ इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो वायरिंग डायग्राम है इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से एक बार, और अपनी जो बैटरी का वायर है उसको अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिएगा इसमें एक बार निकाल करके, और ये सब सारी क्लिपें वापस लगाइएगा। और ये जो माइनस वाला पॉइंट है ये भी एक बार खोल करके सही से वापस लगाइएगा। सारी क्लिपों को देखने के बाद सही से अगर आपने वापस लगा दिया तो ये जो आपकी चट चट आवाज़ है ये चली जाएगी, और आपकी जो ये रिले है ये वर्क करने लगेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।